हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। आप सभी प्रभु के कृपा पात्र हैं जो आप तक श्री कृष्ण चरित अमृतम नामक अद्भुत ग्रंथ की कथा घर बैठे ही आप तक पहुंच पा रही है। आप सभी इसे सुनने में सुलभ हो रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं कथा में भाग 208 में और इसका शीर्षक है जब धन्य हुई अवंतिका। अवंतिका राजधानी है उज्जैन की, जहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आइए प्यारा सा कथा, प्यारा सा लीला हम श्रवण करते हैं और प्रभु श्री कृष्ण बलराम में खो जाते हैं। पिछले भाग में हम श्रवण कर चुके हैं कि मथुरा में उपनयन संस्कार पूर्ण हुआ था श्री कृष्ण और बलराम का। ब्रह्मचर्या आश्रम है ये। विद्या अध्ययन करने के लिए अब जाएंगे वो गुरुकुल में। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से कि मैं भी तो गुरुदेव बृहस्पति के यहाँ गया था विद्या के लिए। देवगुरु ने मेरा आदर किया, मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे। मुझसे कहते थे श्री कृष्णचंद्र भगवान ना सही पर उनके मित्र का गुरु होने का गौरव मुझे मिला, मैं धन्य हुआ। वो बार बार यही कहते थे और मेरा अध्ययन पूरा हो गया था और यहाँ मथुरा में मेरे नाथ ने कंस का वध करके मथुरा को सुखी कर दिया था। जब मैं गुरुगृह से आया था तब से मैंने अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण के ही चरण पकड़ लिए। उन करुणानिधान ने मुझे यदुवंश का मंत्री नियुक्त कर दिया। मैं उनकी आज्ञा कैसे टालता, और तब तो टालने का कोई अर्थ होता ही नहीं है जब वो कह रहे हों उद्धव तुम मेरे प्रिय सखा हो, मैं तुम्हें सदैव अपने साथ रखना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनो। आहा, मुझे और क्या चाहिए था। मेरे साथ ही ज़्यादा रहते थे श्री कृष्ण। एकांत में मैं ही था जो श्री कृष्णचंद्र जी के साथ रहता था। ये सब बातें उद्धव जी बता रहे हैं। आगे सुनाते हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद अब गुरुकुल जाने की बारी थी मेरे प्राणनाथ की। काशी ही कहा सबने, क्योंकि काशी ही विद्या का केंद्र था। इसलिए श्री वसुदेव जी ने, अक्रूर जी ने और आचार्य गर्ग ने सबने कहा काशी पढ़ने के लिए श्री कृष्ण बलराम जाएंगे। अर्थात मैंने उस समय काशी ना भेजने के लिए कहा। विदुर जी कथा के बीच में से क्वेश्चन करते हैं, पर क्यों काशी के लिए आपने क्यों मना किया उद्धव? उद्धव कहते हैं यही प्रश्न मुझसे श्रीमान वसुदेव जी और अक्रूर जी ने भी पूछा था। श्री कृष्णचंद्र जी को मेरे बुद्धि विवेक पर भरोसा था, इसलिए वो मुस्कुराकर मेरी हर बात सुन रहे थे। मैं उस समय जो बोला वो कंस की मृत्यु के बाद बन आई परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल उचित था और श्री कृष्णचंद्र जी को काशी ना भेजना मेरा अपना तर्क था। काशी विद्या के लिए जानी जाती है, ये सर्वविदित है, मैंने कहा। और आपको पता है कंस की पत्नी अपने मायके जा चुकी हैं और उनका मायका काशी के निकट है, यानी मगध राज्य। जरासंध श्री कृष्ण के प्रति आक्रोशित है, उसका वश चले तो वो वध कर देगा। उद्धव कहते हैं मैंने ऐसा कहा। और काशी के समस्त विद्वानों के संपर्क में है जरासंध, वो श्री कृष्ण के ऊपर कभी भी प्रहार करवा सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि काशी ना भेजा जाए श्री कृष्णचंद्र जी को। इतना कहकर मैं बैठ गया और मेरी बातें सबको अच्छी लगी। तब श्रीमान वसुदेव जी ने मुझसे पूछा, उद्धव फिर तुम ही बताओ कहाँ भेजा जाए श्री कृष्ण बलराम को? तब मैंने स्पष्ट कहा अवंतिका, उज्जैन नगरी में। पर वहाँ कोई विद्वान है या कोई गुरुकुल? अक्रूर जी ने प्रश्न किया। हाँ, एक परम तपस्वी और विद्वान ऋषि हैं, उनका नाम है संदीपनी। वो अद्भुत ऋषि हैं, विद्वता में अद्वितीय हैं, समस्त शास्त्र वेद पुराण आदि सब में निष्णात हैं। मेरी प्रार्थना है कि गुप्त रूप से श्री कृष्णचंद्र जी को वहाँ भेजा जाए। गुप्त रूप से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जरासंध अभी बहुत क्रोधित है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए सबको कह दो श्री कृष्ण और बलराम काशी जाएंगे विद्या के लिए, पर भेजा जाएगा अवंतिका।
तो मैंने यह बात सबको बड़ी नम्रता से कही और मैं फिर से सभा में बैठ गया। तब श्री वसुदेव जी ने आज्ञा दी, ठीक है, फिर अवंतिका की तैयारी की जाए। सच में अवंतिका सप्तपुरियों में आता ही था, पर श्री कृष्ण के वहां जाने की बात से ही अवंतिका तीर्थ के अधिदेव आनंदित हो उठे और अब और भी धन्य होने जा रही थी अवंतिका उज्जैन नगरी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही प्यारी सी कथा। शायद ही आपने यह रोचक कथा, रोचक लीला प्रभु की श्रवण की होगी और आप सभी श्री कृष्ण चरित अमृतम श्रवण करते रहें और प्रभु के विषय में गूढ़ जानकारी हम हासिल कर रहे हैं, प्रभु की लीला में शामिल हो रहे हैं और हम प्रभु के कृपा पात्र हैं। हमें उनका धन्यवाद कहना चाहिए कि इस प्रकार उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ रखा है और अपने शरणागत कर रखा है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और यह मंत्र हमें हमेशा ही बोलते रहना चाहिए, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, यानी कि हम ऑलवेज श्री कृष्ण के शरणागत हैं। तो यह कथा आगे श्रवण करने के लिए बने रहिए कृष्णा डिवोशन चैनल पर। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।